बात करते हैं अब हरजीत सिंह से। डेरा बस्सी पंजाब से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हरजीत जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी। हाँ जी, मैम मैंने ये शेयर खरीदे थे हिंद जिंक के, काफ़ी समय हो गया है 580 के भाव से। तो ओके इसके बारे में राय जानना चाहता था। ये 70 शेयर हैं मेरे पास, तो इनको मैं क्या होल्ड कर सकता हूँ? कोई उम्मीद है इसकी बढ़ने की, या इससे निकलना बेहतर रहेगा? ओके, हिंदुस्तान जिंक 580 की बाइंग है, 432 पर ट्रेड कर रहा है। एक चीज बताइए हरजीत जी, कितना समय रख सकते हैं स्टॉक को? मतलब छोटे समय के लिए लिया था, ये इन्वेस्टमेंट की है हाँ आपने? हाँ जी, मैं इसको 6 महीने और रख सकता हूँ। ओके, तो शॉर्ट टर्म व्यू है, 5 to 6 मंथ्स के मान लेते हैं। मानस बताइए क्या सजेशन? देखिए, पैटर्न में तो अभी कोई दम लग नहीं रहा है, क्योंकि ये सही है कि एटलीस्ट जो गिरावट थी वो थम गई है। 420 रुपए के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। लेकिन देखिए, स्ट्रेंथ तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहेगा। तो जब तक 480 रुपए का आंकड़ा ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन न करने लगे, तब तक बहुत उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको बने रहना है तो 415 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना है, और स्ट्रेंथ 480 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। ओके, चलिए, तो ये राय रही हिंदुस्तान जिंक पर। अब्बास अली मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अब्बास नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हेलो एवरीवन, मेरे पास दो शेयर्स है। वेदांता 102 शेयर्स एट 477 एंड एसबीआई बैंक 25 शेयर्स एट 747, दोनों लॉन्ग टर्म के लिए। और इनफैक्ट एसबीआई में मैं एसआईपी भी कर सकता हूँ। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। वेदांता 477, एसबीआई 747, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी है फिलहाल तो दोनों स्टॉक्स में मानस, बट क्या सजेशन रहेगा? देखिए, वेदांता में आई थिंक चांस लेना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म पैटर्न्स हैं वो काफी पॉजिटिव है। हालांकि अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो 530 से स्टॉक करेक्ट हो रहा था, 430 तक के आसपास के भाव देखने को मिले। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास करीब 15-20 हफ्ते से कंसोलिडेशन दिखा रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर बने रहना चाहिए। 380 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 470 रुपए का आंकड़ा ब्रेक करेगा तो रैली फिर से रिज्यूम होगी, और उसके बाद आप 520 और उसके ऊपर 580 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हो। तो यहाँ तो आई थिंक बने रहना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी चांस लेना चाहिए। देखिए, स्टॉक करेक्ट हुआ है, ये सही है कि यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट 710 रुपए के आसपास है। आई थिंक 710 रुपए के स्टॉप लॉस से अगर 6 महीने का टाइम फ्रेम हो तो यहाँ पर भी बने रहिए। 790 रुपए का आंकड़ा ब्रेक करेगा, उसके ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 900 रुपए तक के भाव, जो रीसेंट हाइस थे, स्टॉक उसको वापस टच कर सकता है। ओके, चलिए, तेरे आ रही आपके लिए दोनों ही शेयर्स पर। बात करते हैं आनंद पांडे से, सूरत से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आनंद जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हेलो हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के 189 शेयर हैं 221 रुपए के भाव से, और एनसीसी है मेरे पास 236 रुपए के भाव से 73 शेयर है, 73 शेयर। ओके, ठीक है। और होराइजन क्या है आपका? मैम, मैं 2 से 3 महीने के लिए होल्ड रख सकता हूँ, जिसमें मेरे पास विशाल मेगा मार्ट भी है 103 रुपए के भाव पे 214 शेयर। वो मैं लंबे समय के लिए रख सकता हूँ, 1-2 साल के लिए। बट बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा 221 के भाव पे 189 शेयर, 189 शेयर, और एनसीसी 236 रुपए के भाव से 73 शेयर। तो ट्रेडिंग व्यू है एनसीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा में, जैसे मानस इन्होंने मेंशन किया, बैंक ऑफ बड़ौदा 221, एनसीसी 236। क्या सजेशंस दोनों स्टॉक्स पर? देखिए, एनसीसी में पैटर्न नेगेटिव हो गए हैं। जितने बर्न मूविंग एवरेजेस थे उनके नीचे गया है। वीकली चार्ट पे भी जाएंगे तो 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है। आई थिंक जो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है। शायद आपको एक गिरावट में 180 या 185 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो एनसीसी में कॉशियस रहना चाहिए। कभी कोई उछाल मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकले, और फ्रेश खरीदारी 270 रुपए के ऊपर ही करें, उससे पहले ना करें। और बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं। यहाँ पर भी 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि 200 वीक मूविंग एवरेज, जो कि 190 रुपए है, उसकी तरफ स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है गिरावट से पहले। जो एक गैप है उसको शायद फिल कर सकता है, और 225 रुपए तक के भाव स्टॉक में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। उस उछाल पे निकलने की कोशिश करनी है लॉन्ग पोजीशन से, और फ्रेश खरीदारी 240 रुपए के ऊपर करनी है।